नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। हिमाचल प्रदेश में बड़ा उलटफेर हो गया है। तब ये सवाल उठता है कि क्या वहां भाजपा सरकार बना रही है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से तो चर्चा यही है कि हिमाचल में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। और इस चर्चा को बल तब मिला जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी और जिसे कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया था, और वो दिग्गज वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, वो चुनाव हार जाते हैं और भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव जीत जाते हैं। और ये सब तब हो रहा है जब कांग्रेस के पास 40 विधायक हैं और भाजपा के पास हिमाचल में 25 विधायक हैं। और ऐसी परिस्थिति में भाजपा अपना उम्मीदवार जिता ले जाती है और बात यही खत्म नहीं होती है। उम्मीदवार जिता ले जाती है और फिर ये चर्चा शुरू हो जाती है कि अब तो ये अल्पमत में आ गए, और जो रही सही कसर होती है उसको पूरा कर दिया जाता है। जो विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं उन्हें पंचकूला पहुंचाकर। अब वो लोग 6 कांग्रेस के और 3 जो है वो निर्दल हैं, तो यानी 9 विधायक जो है उनको पंचकूला भेज दिया जाता है। अब जो वहां क्राइसिस खड़ा होता है, उस क्राइसिस के मैनेजमेंट के लिए डीके शिवकुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और फिर भूपेश बघेल को भेजा जाता है। तो आप कहेंगे कि इसमें नया क्या हुआ? दरअसल जो नया डेवलपमेंट है वो बड़ा है। जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं उन्होंने 6 जो कांग्रेस के विधायक हैं उनको अयोग्य करार दे दिया है और यह कहा गया है कि दरअसल जो दल बदल कानून है उस कानून के तहत उनको, आप एक तरह से कहें कि वो इस परिपाटी में आते हैं क्योंकि वो है कांग्रेस के विधायक और उन्होंने वोट दिया भाजपा के उम्मीदवार को। तो इस क्रॉस वोटिंग की उनको एक तरह से कहें कि सजा मिली। अब यह सवाल उठता है कि वहां जो क्रॉस वोटिंग हुई, जिस क्रॉस वोटिंग की वजह से अभिषेक मनु सिंघवी औंधे मुँह गिर पड़े और भाजपा के उम्मीदवार हर्ष महाजन जीत गए, तो उस क्रॉस वोटिंग में 6 तो गए, लेकिन इस क्रॉस वोटिंग के पीछे का कारण क्या रहा, क्या वजह रही कि जहां आप देखिए कि कांग्रेस की सरकार है, सरकार होने के बावजूद उनके विधायक जो है वो पार्टी लाइन से अलग चले गए। अच्छा, अब इसके पीछे की जो कहानी है वो बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का गुट और प्रियंका वाड्रा का गुट, इन दोनों की रसाकसी है। देखिए वहां प्रभारी कौन है? वहां प्रभारी राजीव शुक्ला है हिमाचल प्रदेश के, और राजीव शुक्ला को प्रियंका वाड्रा का करीबी माना जाता है और अभिषेक मनु सिंघवी को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश में जीतता वही जिससे आप एक तरह से कहें कि प्रियंका का गुट पसंद करता है या जिसके साथ प्रियंका का गुट खड़ा होता। लेकिन अब जब चूंकि अभिषेक मनु सिंघवी आ गए, तो जब अभिषेक मनु सिंघवी आ गए तो वहां पर खेल हो गया, क्योंकि चर्चा तो यह थी कि हिमाचल से या तो प्रियंका वाड्रा जाएंगी या फिर सोनिया गांधी को भेजा जाएगा। लेकिन देखिए सोनिया गांधी तो मानना पड़ेगा ना कि बड़ी चतुर राजनेता है, उनको लगा कि नहीं हिमाचल प्रदेश में जो है खेल कोई कर देगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए वो चली गई राजस्थान। क्योंकि आप देखिए कि अशोक गहलोत भी राजनीति के बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं। किस तरह से 5 साल उन्होंने सरकार चलाई, ये एक नजीर रही तमाम क्राइसिस के बाद, तो इसलिए वो वहां चली गई। और यहां जो है कांग्रेस ने अपना गढ़ बचाने के लिए डीके शिव कुमार को लगाया। अच्छा, डीके शिव कुमार भी आप देखें कि इन सब मामलों में बड़े खिलाड़ी हैं, सरकार कैसे बचानी है और विधायकों को कैसे संभाल कर रखना है, इस खेल के वो महारथी हैं। तो उनको हिमाचल में उतारा गया। तो अब देखिए उसका जो आप एक तरह कहें कि सबसे बड़ी वानगी यही है कि जिन 6 लोगों ने क्रॉस वोटिंग की थी उनकी तो सदस्यता गई, अब वो कोर्ट कचहरी करेंगे, लेकिन फिलहाल कांग्रेस वहां सरकार बनाने में सफल रह गई। लेकिन आप देखिए कि ये दरअसल जो क्रॉस वोटिंग हुई ये कांग्रेस की अपनी विफलता है, जबकि कहा जा रहा है कि नहीं भाजपा खेल कर रही। भाजपा को वहां खेल करने के लिए था क्या? दरअसल जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे उनको भाजपा ने उम्मीदवार बना दिया और उन्होंने भारी खेल कर दिया। और फिर एक चीज देखिए कि ये जो हिमाचल में वहां कांग्रेस की सरकार है उसमें भी अंदर खाने बड़ी रसाकसी है, क्योंकि जो
वीरभद्र सिंह का परिवार है वो तो ये मान के चल रहा था कि मुख्यमंत्री वही लोग बनेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिनको बताया जाता है कि वो आप एक तरह से कहें कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी दोनों की उनको पसंद माना जाता है। अब ये जो वहां का राजशाही परिवार है वो चाहता था कि उसको बनाया जाए, तो इस वजह से वहां अंदर खाने गुटबाजी। और आप देखिए कि जब ये हुआ कि सरकार हिलने डुलने लगी है तो सबसे पहले आगे कोई आया तो वीरभद्र सिंह के पुत्र आए। हालांकि कहा जा रहा है कि अब उन्होंने अपना इस्तीफा वगैरह वापस ले लिया है और संभवतः सुक्खू को जो है वो लोकसभा चुनाव तक का समय है, उसके बाद में वहां कुछ फेरबदल होगा। अब आप कहेंगे कि तो क्या भाजपा वहां सरकार नहीं बना पाएगी? देखिए, मुझे लगता है कि भाजपा ने वहां इस तरह की कोई कोशिश की नहीं, और वैसे भी लोकसभा चुनाव के पहले इस तरह का आप ये कहें कि जोखिम एक गलत संदेश देता ही है, क्योंकि राजनीति में परसेप्शन पर चीजें चलती हैं। और वैसे भी अगर आप वहां देखें तो बड़े जोड़ तोड़ की जरूरत है, क्योंकि 68 का वहां स्ट्रेंथ है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का, और 35 चाहिए बहुमत के लिए, जिसमें 40 कांग्रेस के पास थी इसलिए कह रहा हूं चूंकि 6 अयोग्य हो गए तो अब 36 ही बचे, और 25 जो है वो भाजपा के हैं। तो अब अभी आप देखें जो 6 अयोग्य घोषित हो गए, तो 6 अयोग्य घोषित होने के बाद स्ट्रेंथ वैसे ही कम हो गया, मतलब 68 में 6 आप घटा दीजिए तो अब तो 62 ही बचे। तो उस लिहाज से भी वहां पर कांग्रेस की सरकार जो है वो फिलहाल सुरक्षित है, लेकिन अब ये देखने वाली बात रहेगी कि कब तक सुरक्षित रह पाएगी। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।